प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि एक माँ प्रेम का प्रतीक है। एक माँ का आशीर्वाद पूरे संसार का सबसे बड़ा तोहफा माना जाता है। एक माँ कभी अपने बच्चे को श्राप नहीं कर देती, लेकिन हम बाइबल में एक ऐसे शख्स को देखते हैं जिसको अपनी माता अपने जन्म से ही उसको श्राप देती है। इस शख्स के बारे में हम पढ़ते हैं पहले इतिहास के पुस्तक में। देखिए, इतिहास का पुस्तक माना जाता है बाइबल में एजरा नबी ने लिखा था। तो एजरा नबी जब इसको लिखने लगता है, पहले अध्याय से पहले इतिहास के पहले अध्याय से यदि हम देखें तो वो इजराइल के पूरे वंशावली आदम से शुरू करता है। वो कहता है पहले अध्याय के पहले आयत में, आदम का पुत्र शेत, शेत का पुत्र एनोश, इस प्रकार से लिखता है। पूरे अध्याय यदि हम देखें तो हम वहां पे वंशावली देखते हैं। दूसरे अध्याय जब पहुंचते वहां पे भी वंशावली, सारे पुरखों के नाम लिखे होते हैं। तीसरे अध्याय में भी यही पुरखों के नाम, सारी वंशावली। चौथे अध्याय जब हम पहुंचते हम देख पाते कि वो यहूदा की वंशावली शुरू करता है, यहूदा गोत्र की। और जैसे वो वंशावली लिखता लिखता जाता है, लेकिन जब वो 9 आयत पहुंचता है, 9वीं आयत में एकदम से जैसे कोई सडन ब्रेक लगा के गाड़ी रोकता है, वैसे वो रुक जाता है। वहां पे वो 2 आयतें, 9 आयत और 10वें आयत, वो एक व्यक्ति की कहानी लिखता है। और फिर उसके बाद 11वीं आयत है, फिर से अपना काम वही कंटिन्यू करता है। जहां पे रुका वहीं से वो शुरू कर देता है वंशावली लिखना। तो बीच में उसको रुककर इस व्यक्ति के बारे में लिखने की जरूरत क्या थी? मेरा ये कल्पना इस प्रकार है कि जब वो लिख रहा था तो उसने यूं देखा, तो वो व्यक्ति चलते हुए उसने देखा, उसने जैसे उसको देखा उसने सोचा, अरे यब्बेस, मुझे इसके बारे में 2 लाइन लिखना पड़ेगा। यदि मैं इसके बारे में 2 लाइन ना लिखूं तो बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। चाहे वंशावली के बीच में हो क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2 लाइन इसके बारे में लिख के ही रहूंगा। और फिर एजरा उस व्यक्ति की पूरी कहानी, उसकी जो सारांश है, वो 2 लाइन में लिखता है, खत्म करता है और फिर अपने वंशावली लिखने का काम कंटिन्यू करता है। इस व्यक्ति के बारे में इतना खास क्या है? यब्बेस के बारे में 9 आयत में हम देखते हैं, वहां लिखा है, अब यब्बेस जो है अपने सारे भाइयों से सबसे अधिक मानित था, सम्मानित था। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्योंकि हर घर में हम देखते हैं, हर घराने में कोई एक व्यक्ति तो होता ही है जो अपने दूसरे भाइयों से भी श्रेष्ठ होता है, दूसरे भाइयों से मानित होता है। तो उसमें यब्बेस के बारे में इतना खास लिखने की जरूरत क्या थी? क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत बड़ी खास है, इसकी कहानी ऐसे नहीं थी, ये ऐसा नहीं था। वहां पे एजरा जब आगे लिखता है हम देख पाते, लेकिन ये जब जन्म हुआ था, इसके माता ने जन्म होते ही इसको श्राप दिया और इसका नाम डाला यब्बेस। यब्बेस का मतलब है दर्द देने वाला या दर्द को उत्पन्न करने वाला। देखिए, वहां पे लिखा है कि उसकी माता का इसका जो जन्म देने का जब समय आया तो माता बहुत अधिक पीड़ा में थी। ऐसी बात नहीं है कि ये माता का पहला एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि उसके दूसरे भाई थे। अगर उसके दूसरे भाई थे तो उसका मतलब कि ये माता ने और बच्चों को जन्म दिया था। लेकिन ये जो बच्चा है, इसके जन्म में उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था। कॉम्प्लिकेशन इतना ज्यादा, उसको मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, भावनात्मक पीड़ा, ये सब कुछ होकर, हर तरह के दर्द को सहन कर कर ये माँ इतनी व्याकुल हो जाती है, चिंतित हो जाती है, गुस्से में आकर इस बच्चे का नाम डालती है यब्बेस। ये श्रापित रहेगा पूरी जिंदगी भर, दर्द देने वाला। तो इसलिए हम देख पाते हैं ये जन्म से एक बहुत बड़े श्राप अपने सिर पे उठाते हुए ये पैदा होता है। जहां कहीं जाता है, जब वो स्कूल जाता है, कोई उससे बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो दर्द देने वाला है। जब कॉलेज जाता है, हर जगह वो एडमिशन के लिए अप्लाई करता है, कहीं नहीं मिलता, क्योंकि ये श्राप इसके ऊपर पड़ा है। यदि कहीं पे मिल भी गया, मेहनत करता है, पढ़ता है, एग्जाम लिखने पड़ता है, सब भूल जाता है। यदि एग्जाम में अच्छे से लिख भी लेता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। जब इसका पेपर चेक करने की बारी होती है, कहीं से एग्जामिनर के हाथ से इसका पेपर गुम हो जाता है। दर्द देने वाला, दर्द उत्पन्न करने वाला, दर्द सहने वाला, ये श्राप इसके ऊपर पड़ा है। देखिए, ये जब किसी बिजनेस शुरू करने जाता है तो उसकी बिजनेस कभी सफल नहीं होता। जब इस प्रकार ये आगे बढ़ता है तो यब्बेस एक दिन थक जाता है। अब देखिए भाई और बहनों, हमें ये बात समझना जरूरी है कि पुराने नियम के समय में यहूदी परंपरा के अनुसार जब एक माता या पिता अपने बच्चे के ऊपर जो भी शब्द बोलते हैं, वो माना जाता है कि उसके पूरे जिंदगी भर के लिए वो वही रहेगा। वो लोग उसको उसकी किस्मत जिसे हम कहते हैं वो माना करते थे।
वो कभी कोई बदलाव आने का उम्मीद नहीं रखते थे। और इसीलिए ही हम देख पाते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में कि याकूब अपने बड़े भाई एसाव को धोखा देकर पहलौठे का जो आशीष है वो उससे पाता है। क्योंकि और बाद में भी वो अपने बड़े भाई को धोखा देकर इसहाक से वो आशीष पाता है, अपने पिता से आशीष पाता है। माता पिता का आशीष वो उस समय में हमेशा के लिए परमानेंट माना जाता था। लेकिन यब्बेस ने सोचा मैं इसको परमानेंट नहीं मानूंगा, बहुत हो गया, मैंने बहुत सहन कर लिया। वो एक दिन निर्णय लेता है कि मैं सेनाओं के यहोवा को पुकारूंगा, जीवित परमेश्वर को पुकारूंगा, उससे कहूंगा कि मेरे इस अवस्था को बदल। और वो अपने परिस्थिति के लिए परमेश्वर यहोवा से चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं। 10वीं आयत में हम देखते हैं वो कहता है, हे परमेश्वर, काश तू मेरी इस परिस्थिति को बदल देता, काश तू मुझे आशीष देता, इस श्राप को तू तोड़ देता और मेरे इस दर्द को तू हटा देता। इस प्रकार से जब वो प्रार्थना करता है, वहां लिखा है कि परमेश्वर यहोवा ने उसके प्रार्थना सुनी और उसको जैसे उसने मांगा वैसे उसको दिया। और इसलिए एजरा कहता है, इसलिए अब देखो वो उसके दूसरे भाइयों से, बाकी सभी भाइयों से सबसे ज्यादा सम्मानित व्यक्ति बना। इसकी कहानी ऐसी नहीं थी, ये थी इसकी कहानी। और फिर बाद में एजरा अपना काम बाकी का जो है वो शुरू करता है, कंटिन्यू करता है 11वीं आयत से। भाई और बहनों, ये जो शख्स है पुराने नियम का है, वो यीशु को नहीं जानता था। हम में से हर एक व्यक्ति यीशु के लहू के सामर्थ को पहचाने हुए लोग हैं। हमारे बारे में बाइबल क्या कहती है आपको मालूम? कोलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय की 14वीं आयत में ऐसे लिखा है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारे खिलाफ जो भी विधि लिखी गई थी सब कुछ यीशु ने हटा दिया, हमारे सामने से हटाकर उसको क्रूस पे उसको कीलों से ठोक दिया गया है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? लोग कहते हैं अरे ये तो तेरा किस्मत है, अरे ये तेरे परिवार में सबके साथ हुआ है, तेरे साथ भी होएगा, और हम उसको स्वीकार करते हैं। हमें ये स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। चाहे माता ने श्राप दिया हो, पिता ने श्राप दिया हो, चाहे दादा ने श्राप दिया हो या दादी ने श्राप दिया, चाहे हमारे परंपरागत श्राप चलते हो, चाहे हमारे टीचर्स ने श्राप दिया हो, किसी ने कोई भी नेगेटिव शब्द, नकारात्मक शब्द आपके जीवन के ऊपर बोला हो, उसे आपको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। यीशु के पास ले आए, उस क्रूस के पास ले आए और यीशु से कहे, यीशु तूने इसे क्रूस पर ठोक दिया है, अब मुझे ये नहीं चाहिए, इसे हटा दे मेरे सामने से। और यीशु का वो आशीष अपने जीवन में स्वीकार करे, याबेस के समान अपने परिस्थिति में एक बदलाव अपने जीवन में पाए। आमेन। मैं चाहती हूँ आने वाले दिनों में इस प्रकार का प्रार्थना करने में परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपके जीवन में एक बदलाव आप देख पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।